प्रिय छात्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत साइन 22.5 अंश, कास 22.5 अंश और टेन 22.5 अंश का मान कैलकुलेट करना सीखेंगे, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और होम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सीधे पूछे जाते हैं, इनको आपको याद भी रखना चाहिए। फर्स्ट है साइन 22.5 अंश इक्वल टू होता है √2 - 1 अपान 2√2 या 1/2 √2 - √2। सेकेंड है कास 22.5 अंश इक्वल टू होता है √2 + 1 अपान 2√2 या 1/2 √2 + √2। और थर्ड है टेन 22.5 अंश इक्वल टू होता है √2 - 1। अब इन तीनों रिजल्ट्स के प्रूफ में कुछ अन्य फार्मूले यूज होते हैं, जिसको पहले हम देखते हैं। आपको पहले से पता है कि कास 2a इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। अब 2 साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट में लाया जाएगा, तो राइट में माइनस में है तो लेफ्ट में प्लस में हो जाएगा, और कास 2a को राइट में भेज देना है, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 - कास 2a। अब इसमें a इक्वल टू θ/2 रखने पर लेफ्ट में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 और राइट में हो जाएगा 1 - कास 2 इंटू θ/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 2 साइन स्क्वायर θ/2 इक्वल टू हो जाएगा 1 - कास थीटा। और नेक्स्ट स्टेप में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कास थीटा अपान 2। फिर जब लेफ्ट से हम स्क्वायर हटाएंगे तो राइट में रूट लग जाएगा और प्लस माइनस का सिंबल लग जाएगा। तो इस तरह साइन θ/2 इक्वल टू होता है +- 1 √1 - कास θ/2। यही रिजल्ट यूज किया जाता है साइन 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इसी प्रकार यदि हम कास 2 थीटा का कास के टर्म में फार्मूला यूज कर दें, कास 2 थीटा इक्वल टू 2 कास स्क्वायर थीटा -1 वाला, तो हमें हल करने पे कास θ/2 इक्वल टू ±√1 + कास θ/2 प्राप्त हो जाएगा। और जब हम साइन θ/2 को कास θ/2 से डिवाइड करेंगे तो टेन θ/2 इक्वल टू +-√1 - कास थीटा अपान 1 + कास थीटा प्राप्त हो जाएगा। यही तीनों रिजल्ट साइन 22.5 अंश, कास 22.5 अंश और टेन 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट करने में यूज होता है। अब देखिए, हम फर्स्ट रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। चूँकि साइन θ/2 इक्वल टू होता है ±√1 - कास θ/2, तो इसमें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रखने पर लेफ्ट में हो जाएगा, LHS में हो जाएगा साइन 45 डिग्री बाई 2 और राइट में हो जाएगा ±1 - कास 45 डिग्री बाई में 2। अब चूँकि साइन 22.5 अंश प्रथम चतुर्थांश में है, अतः यह पॉजिटिव होगा और साइन 22.5 अंश इक्वल टू हो जाएगा √2 प्लस में √1 - कास 45 डिग्री अपान 2। और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से साइन 22.5 अंश इक्वल टू हो जाएगा √1 - 1/√2 अपान 2। और फिर एलसीएम लेने पे फाइनली हमको प्राप्त हो जाएगा साइन 22.5 अंश इक्वल टू √2 - 1/2√2। कई बार यही मान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दिया रहता है, लेकिन कभी कभी इसी का अन्य रूप, दूसरा रूप दिया रहता है। तो दूसरा रूप प्राप्त करने के लिए अंश और हर में √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो साइन 22.5 अंश इक्वल टू हो जाएगा √2 - 1 इंटू √2 अपान 2√2 इंटू √2। फिर √2 से मल्टीप्लाई करने पे अंश में प्राप्त हो जाएगा √2 - √2 और हर में प्राप्त हो जाएगा 2 इंटू 2। अब हर में 2 इंटू 2 के लिए 2 बाहर निकल जाएगा और हमें साइन 22.5 अंश का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 1/2 √2 - √2। इस तरह से साइन 22.5 अंश का दोनों ही वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। एक वैल्यू होता है √2 - 1/2 √2 और दूसरा होता है 1/2 √2 - √2। अब सेकेंड रिजल्ट,
कास थीटा बाई 2। कास 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूला यूज करना पड़ेगा कास थीटा बाई 2 इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर 1 प्लस कास थीटा बाई 2, और इसमें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हम रख देंगे। तो हमें कास 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा प्लस में रूट ओवर 1 प्लस कास 45 बाई डिग्री बाई 2। अब चूँकि कास 45 डिग्री बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव होगा, प्लस का सिंबल लेंगे। तो इस तरह हमें प्राप्त हो जाएगा कास 22.5 अंश इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1 अपान रूट 2 अपान 2, और फिर एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कास 22.5 अंश इक्वल टू रूट ओवर रूट 2 प्लस 1 अपान 2 रूट 2। यही मान कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन कभी कभी इसका दूसरा रूप दिया रहता है। तो दूसरा रूप प्राप्त करने के लिए अंश और हर में रूट 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अंश और हर में रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त हो जाएगा कास 22.5 अंश इक्वल टू रूट ओवर रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 अपान 2 रूट 2 इंटू रूट 2। अब जब हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कास 22.5 अंश इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा रूट ओवर 2 प्लस रूट 2 अपान 2 इंटू 2, और अब डिनोमिनेटर से 2 इंटू 2 के बदले 2 रूट के बाहर निकल जाएगा, और हमें कास 22.5 अंश का इस वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 1 अपान 2 रूट ओवर 2 प्लस रूट 2। इस प्रकार हम कास 22.5 अंश का दोनों ही मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वैल्यू होता है रूट ओवर रूट 2 प्लस 1 अपान 2 रूट 2, और सेकेंड होता है 1 अपान 2 रूट ओवर 2 प्लस रूट 2। अब हमें tan 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। tan 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यदि हम साइन 22.5 अंश के वैल्यू को कास 22.5 अंश के वैल्यू से डिवाइड कर दें तो भी tan 22.5 अंश का वैल्यू इजीली निकाला जा सकता है, और ये अन्य तरीका है, ये इससे भी आप tan 22.5 अंश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें tan थीटा बाई 2 इक्वल टू फार्मूला यूज करना पड़ता है रूट ओवर 1 माइनस कास थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा, और इस फार्मूले में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख दिया जाता है। तो हमें प्राप्त हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री अपान 2 इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस कास 45 डिग्री अपान 1 प्लस कास 45 डिग्री। अब हम इसमें कास 45 डिग्री का वैल्यू 1 अपान रूट 2 रख देंगे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और फिर एलसीएम ले लेंगे। तो हमें tan 22 अंश इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 प्लस 1 अपान रूट 2 प्राप्त हो जाएगा। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमें tan 22.5 अंश का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 प्लस 1 प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी यह मान भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑप्शन में दिया रहता है, लेकिन ज़्यादातर सेकेंड वाला वैल्यू दिया रहता है रूट 2 माइनस 1। उस मान को निकालने के लिए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर के कांजुगेट रूट 2 प्लस 1 के कांजुगेट रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रूट 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan 22.5 अंश का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपान रूट 2 प्लस 1 इंटू रूट 2 माइनस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें प्राप्त हो जाएगा रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान रूट 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा रूट ओवर रूट 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपान रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में प्राप्त हो जाएगा रूट 2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपान 1। फिर फाइनली हमें tan 22.5 अंश का वैल्यू रूट 2 माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये तीनों ही रिजल्ट्स इजीली प्रूफ कर सकते हैं। ये मान कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और होम एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स कीजिएगा, उसका समाधान करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक्स।